ये जो सुंदर चीजें जो हमें दिखती हैं उसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, है ना? That is right. बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल भी होता है जो कि आप ऑन ए डेली बेसिस काफी स्टार्टअप से जब इंटरेक्ट करते हो तो आप समझते भी हो कि यार क्या कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आज की डेट में इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, उनकी क्या दिक्कत फेस करते हैं एसएमईज या स्टार्टअप्स की अगर बात करूं, क्या टॉप 3 रीजंस है जिसकी वजह से वो फेल होते हैं? ओके, सो आई थिंक इकोनॉमिकल लेवल पे, इकोनॉमिक्स पे ना, अगर आप मैक्रो पे देखोगे तो इंडिया एज अ कंट्री, व्हेन यू कंपेयर इट टू द यूएस और एनी अदर कंट्री, इंडिया में स्टार्टअप्स ना सिर्फ एक, आप ऐसा समझो कि यूएस में अगर स्टार्टअप कर रहे हैं ना तो स्टार्टअप वहां का स्टार्टअप है। इंडिया में स्टार्टअप वहां का वो टर्मिनोलॉजी तो है बट एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं है, इकोसिस्टम में ही वैल्यू नहीं है वो, ठीक है? वहां के इकोसिस्टम में क्या वैल्यू दिखती है आपको? ये पुराना इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, वहाँ बना है, वहाँ के वीसीज, वहाँ के फंड्स समझते हैं, ठीक है, कि वीसीज का मतलब क्या है, वीसीज आए क्यों थे, बैंक्स तो थे, व्हाई डिड वीसी, इनकी एंट्री क्यों हुई, वीसीज की एंट्री क्यों हुई? भाई बैंक था, लोन देता था, आपको देता था, मैं धंधा कर रहा था, मैं बैंक से लोन लेता था, करेक्ट। वीसी क्यों आया? एक हैवी बेट लेने के लिए? नो, वीसी आया क्योंकि इंटेंजिबल एसेट बनने लगे, टेक्नोलॉजी कंपनी बनने लगी। टेक्नोलॉजी कंपनी में बैंक्स ने बोला यार किस बेसिस पे लोन दें हम, मैं क्या है आपके पास, राइट, क्या एसेट्स है, क्या एसेट आपके पास, आप मेरे को क्या मॉर्गेज करोगे, आप मेरे को क्या कोलैटरल दोगे कि मैं आपको पैसा दे पाऊं, राइट? उन्होंने बोला मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आता, है ना? तो वीसी की इंट्रोडक्शन हुई और वहां का वीसी का मेंटालिटी वैसी बनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वीसी से वीसीज निकले, वीसी से और वीसीज निकले। वीसीज वेंचर कैपिटल, जो लोग नहीं जानते उसको बताने के लिए। तो वीसीज की मेंटालिटी वैसी बनी कि यू हैव टू टेक बेट ऑन दी स्टार्टअप्स हु आर डूइंग क्रेजी थिंग्स। चैट जीपीटी बना रहे हैं, करेक्ट, $11 बिलियन की फंड है, $11 बिलियन की फंड है ना? इतना पैसा मिला हुआ है, लो जी ये तुम्हारे 90 करोड़ रुपए दे रखे, 90,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, मेक चैट जीपीटी, मेक ओपन एआई। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन दी स्टेट्स, यूरोपियन मार्केट्स, जापान। इंडिया में वी आर इमिटेटिंग दिस। यहाँ पे एक्सेस ऑफ कैपिटल नहीं है यार उतना। इफ यू गो फॉर वीसीज के साथ में भी यही है, ठीक है, वी आर वैलिडेटिंग, सेकेंड इज वी वैलिडेट द वेस्ट। जो वेस्ट में हो रहा है वो अगर यहाँ होगा तो कर लेंगे। अब मैं अभी ऑफ बिजनेस की हमारी बात हो रही थी, ठीक है, तो ऑफ बिजनेस मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आशीष मोहपात्रा जी, नितिन जैन जी, ऑल ऑफ दीज गाइज, ये लोग आईआईटी से हैं, आईएसबी से हैं, मैकेंजी टॉप है कंसल्टिंग फर्म में काम करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं, राइट? क्या लगता है कितना मुश्किल होगा ऐसे आदमी के लिए फंड रेज करना? कुछ भी नहीं, क्या है उनके लिए, तो वन क्लिक है, वन क्लिक है। दे टुक 70 रिजेक्शंस इनिशियली जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि यार ये ना वैलिडेट नहीं हो रखा आइडिया वेस्ट में। यूएस का कोई कंपैरिजन दिखाओ, हाँ, कि यूएस में तो चल नहीं रहा B2B यार, ई कॉमर्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि इसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है यूएस में। सो आई थिंक ये मेंटालिटी जो है एक, इसकी वजह से कई सारे नए आइडियाज जो निकल सकते हैं वो निकल नहीं पाते, है ना? तो उस तरीके का कल्चर माहौल नहीं है। अब फेलियर होने की ये एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, इंटरनली अब आदमी डर भी जाता है फिर इस वजह से। इफ आई वांट टू गेट इनटू द इकोसिस्टम, हमारे कानून भी वैसे, बैंकरप्सी लॉ हमारे वैसे नहीं है। अभी मैं वीवर्क को पढ़ रहा था, उन्होंने फाइल कर दी बैंकरप्सी की, यार हमसे नहीं हो रहा, हम अपना नहीं दे पाएंगे, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हो गया हमारे, वी डोंट हैव मनी। आईपीओ ले आए आप 50 बिलियन का, 2 बिलियन पे आ गए आप, आपने 48 बिलियन वैल्यू खो दी है मार्केट में, ठीक है, और अब आप कह रहे हो हम बैंकरप्ट हो गए। सो लॉज ओवर देयर आर सो इजी, लीनियंट फॉर स्टार्टअप्स। इंडिया में डरता भी आदमी इन सारी चीजों की वजह से। आई थिंक ये रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो रही हैं,